सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। ऑर्किड फार्मा ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 9.81% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 9.93% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.64 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 1.42% से सितंबर 2024 में 1.94% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.52% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। ट्रस्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.22% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 16.91% से डिक्रीज करके 16.78% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.13% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया फार्मा फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.43% से डिक्रीज करके 1.23% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.2% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.04% से डिक्रीज करके 0.59% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.45% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में बैंक्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.87% से डिक्रीज करके 0.81% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.06% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। JM Financial Mutual Fund, JM Focus Fund and 6 others under the same pan करंट क्वार्टर में 1.15% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द इन्वेस्को इंडिया इक्विटी सेविंग्स फंड एंड 6 others under the same pan करंट क्वार्टर में 4.84% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द JM Financial Mutual Fund, JM Small Cap Fund and 7 others प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इन्वेस्को इंडिया ESG इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड एंड 5 others नेम्स प्रीवियस क्वार्टर में 4% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.49% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.03% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।